हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज जो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने पहले भी अपने कुछ लेक्चर्स कवर कर ली, जिसमें मैंने आपसे कुछ 2-3 बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को, और मैंने आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है वो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब की करें, और अगर उनको कोई भी कन्फ्यूजन हो या उनको कोई भी लेक्चर देखना हो प्रीवियस, तो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने वो लेक्चर्स अपलोड किए हुए, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अच्छा, तो आज का जो हमारा फोकस है, हमारा जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जो कवर करेंगे वो कैश डिविडेंड और शेयर प्रीमियम, कि अगर कंपनी कैश डिविडेंड डिक्लेयर करे या पे करे या शेयर प्रीमियम या शेयर इशू करे तो उसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे पास बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे एक उन्होंने ट्रांजेक्शन दी हुई है या एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहती है, ड्यूरिंग देयर 1985 कंपनी डिक्लेयर्ड अ कैश डिविडेंड ऑफ 15,000 एंड अ स्टॉक डिविडेंड ऑफ 20,000 शेयर फॉर 20 ईच। अच्छा, कंपनी ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है और स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और ये आपके सामने बैलेंस शीट दी हुई है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हम जो कैश फ्लो अपना बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, वो तो हम प्रॉफिट से बनाते हैं। तो यहाँ तो प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, ना मेरे पास कोई नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट है। तो मैं अपने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपके साथ एग्जामिनर ये बहुत दफ़ा इस तरह करेगा कि आप लोगों को प्रॉफिट देगा ही नहीं, बाकी सारी एडजस्टमेंट देगा और प्रॉफिट को वो आप लोगों से हाइड कर लेगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा रिटेन अर्निंग का। तो मैं इधर रिटेन अर्निंग का वो बना लेता हूँ, टी अकाउंट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास 1984 में 40,000 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरे पास रिटेन अर्निंग का, वो है 60,000। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस भी आ गया और क्लोजिंग भी आ गया। अब रिटेन अर्निंग अकाउंट को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? सबसे पहले प्रॉफिट इफ़ेक्ट करता है कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, उससे मेरी रिटेन अर्निंग बढ़ जाती है। प्लस मैं जब कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता हूँ या कोई स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करता हूँ तो वो मेरी रिटेन अर्निंग कम कर देता है। वो इसलिए क्योंकि जो भी मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूँगा वो मैं अपने रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ है कैश डिविडेंड 15,000, और स्टॉक डिविडेंड कितना, 20,000। तो मेरे पास इसका प्रॉफिट कितना बन गया, बैलेंसिंग फिगर हम ले लें, 60,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 माइनस 40,000। तो मेरा 55,000 का प्रॉफिट निकल आया, जिससे मैं अपनी कैश फ्लो की वर्किंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो चलें आए अपनी कैश फ्लो की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द year ended for the year ended December 31 1985। ये मैंने कैश फ्लो की कुछ हेडिंग्स डाल दी, और यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ये मैंने कैश फ्लो की कुछ हेडिंग डाल दी, आप लोग फॉर्मेट यूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप हमेशा लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। जो हमने अभी रिटेन अर्निंग से ये प्रॉफिट निकाला है, यहाँ ये जो प्रॉफिट है ये टैक्स
प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट है, तो मैंने इसको लिख लिया। अब इसके बाद मैं एडजस्टमेंट्स करता हूँ। एडजस्टमेंट्स करने के लिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या लाइन आइटम्स आ रहे हैं। कैश की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास, वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, मशीनरी मेरे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, लैंड मेरे पास, अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पेटेंट्स हम देख लेते हैं। पेटेंट्स में ओपनिंग पेटेंट मेरे पास 25,000 का है और क्लोजिंग मेरे पास 20,000 रुपये का है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अकाउंट्स पेबल है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। अब यहाँ आप लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पेटेंट्स में ओपनिंग 25,000 था और क्लोजिंग 20,000 हो गया। इसका मतलब मैंने 5,000 का अमोर्टाइजेशन किया है। तो मैंने ऐड करूँगा वर्किंग वो नॉन कैश आइटम में अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कैसे? 25,000 ओपनिंग था माइनस 20,000 क्लोजिंग है, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 5,000। अच्छा, अगर तो मेरे पास इसका अमोर्टाइजेशन का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन होता तो मैं उसका टी अकाउंट बना लेता। यहाँ मेरे पास मसला ये है कि पेटेंट अकाउंट्स है। इसका मतलब हम अकाउंट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को क्रेडिट करने की जगह डायरेक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पेटेंट क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरफ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप देख रहे हैं कि 19 ओपनिंग में 25,000 था और क्लोजिंग में 35,000 हो गया। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन कितना? ओपनिंग में मेरे पास 35,000 था, क्लोजिंग में मेरे पास 25,000 है, तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई 10,000 की। अब इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। अच्छा, मैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल यहाँ करने जा रहा हूँ। तो एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में हम सबसे पहले देख लेते हैं, कैश हमारे पास वर्किंग कैपिटल इसमें नहीं लेंगे। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास कितना है? ओपनिंग में मेरे पास था अकाउंट रिसीवेबल 1984 में 60,000 रुपये और क्लोजिंग में मेरे पास आ गया 95,000। इसका मतलब मेरे पैसे बाउंड हो गए अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होगा 35,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मेरे पास ओपनिंग में कितनी है? ओपनिंग में इन्वेंट्री मेरे पास 30,000 है, क्लोजिंग में जो इन्वेंट्री है वो मेरे पास है 50,000। इसका मतलब मैंने इन्वेंट्री में मज़ीद पैसे फंसा दिए, तो नेगेटिव इम्पैक्ट कितने से? 20,000 से। नेक्स्ट देखते हैं हम मशीनरी, लैंड, पेटेंट्स, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल देखते हो मेरे पास ओपनिंग में कितना था? अकाउंट्स पेबल मेरे पास ओपनिंग में 18,000 था और क्लोजिंग में मेरे पास 7,000 हो गया। इसका मतलब मैंने लोगों को पैसे पे कर दिए। तो जब मैंने लोगों को पैसे पे किए तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स 7,000 माइनस 18,000, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट में आ गया। अच्छा, यहाँ कोई टैक्सेस वैक्सेस नहीं, जितना टैक्स एक्सपेंस है वही सब पे हो गया, तो ये सारा का सारा जो मेरे पास हुआ है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये मेरे पास कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। बाज़ औक़ात आपको पूरा क्वेश्चन एग्जामिनर सॉल्व करने को नहीं बोलेगा, वो सिर्फ बोलेगा कि भाई मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करके बता दो। नेक्स्ट हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि क्या क्या आपने इन्वेस्ट किया। अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मशीनरी।
मशीनरी आपके पास थी 60,000 की, 60,000 की ओपनिंग में थी, क्लोजिंग में मशीनरी हो गई 80,000 की। इसका मतलब 20,000 से मशीनरी बढ़ गई, आपने 20,000 की मशीनरी परचेज की। परचेज ऑफ मशीनरी कितने से? ओपनिंग था आपके पास 60,000 और क्लोजिंग हो गया 80,000, तो 20,000 से आपने मशीनरी परचेज कर ली। ये हमने 20,000 इधर लिख दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड। लैंड आपके पास ओपनिंग में थी 89,000 और क्लोजिंग में 79,000। इसका मतलब आपने लैंड को सेल कर दिया, तभी तो आपका बैलेंस कम हो गया। तो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड आप चाहे तो टी अकाउंट बना ले, आप चाहे तो वैसे लिख ले। सेल ऑफ लैंड में ओपनिंग में था 89, क्लोजिंग में है 79। 89 ओपनिंग में माइनस 79 क्लोजिंग में। इसका मतलब है आपने 10,000 रुपए की लैंड बेच दी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है नहीं है। पेटेंट्स हमारे पास था, मगर पेटेंट में देखें 1984 में 25,000 रुपए से ओपनिंग था, क्लोजिंग 20,000 है। आप इसको ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि 5,000 की अमोर्टाइजेशन है, और ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि 5,000 का पेटेंट बेच दिया। जैसा आप अजम्पशन लेंगे वही उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट्स पेबल हो गया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेबल हो गया, शेयर ये ख़त्म हो गया। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपके पास आ गया 10,000 रुपये। कैश नेट, नेट कैश यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, और ट्रिकी आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रिकी है, तो इसको गौर से देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में है वो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड पेबल। लॉन्ग टर्म बॉन्ड पेबल आपके पास ओपनिंग में 76,000 था और क्लोजिंग में 1,05,000 है। इसका मतलब आपने बोरोइंग ली, रिसीव्ड फ्रॉम बॉन्ड्स। कितना है आपके पास? ओपनिंग में है आपके पास 76 और क्लोजिंग में 1,05,000, तो 76 1,05,000 आप कितने, आपको पैसा मिल गया कितने से? 29,000 रुपये से आपने बॉन्ड इशू करके पैसे ले लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमने पे किया है कैश डिविडेंड पेड। कैश डिविडेंड जो मैंने पे किया है वो कितना पे किया है? 15,000। ये मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ। कैश डिविडेंड पेड हमने किया है 15,000। अच्छा, मैंने कैश डिविडेंड तो पे कर दिया। अब है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड होता है कि आप जो है ना वो कैश नहीं दें जबकि शेयर्स इशू कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो कंपनी बोलती है यार कि जिसके पास 10 शेयर है हम उनको डिविडेंड दे रहे हैं, स्टॉक डिविडेंड। तो स्टॉक डिविडेंड देने से उनके 10 शेयर्स हो जाएंगे अब 12, तो इसका कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मगर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने पास एक टी अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का, और शेयर प्रीमियम का एक अकाउंट बनाएंगे चेक करने के लिए कि वाकई में सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की वजह से आ रहा है। अब देखें, आप लोगों ने ओपनिंग में शेयर कैपिटल आपका कितना था? ओपनिंग में शेयर कैपिटल था 1,20,000। ओपनिंग में मेरे पास शेयर कैपिटल था 1,20,000। क्लोजिंग में मेरे पास शेयर कैपिटल आ गया है तकरीबन 1,50,000। ओपनिंग में 1,20,000, क्लोजिंग में 1,50,000।
अच्छा, आपने देखें शेयर कैपिटल इशू किए 1000 शेयर, स्टॉक शेयर्स आपने जो दिए हैं वो कितने दिए हैं भाई, 10,000 शेयर्स इंटू 10। इसका मतलब आपने जो शेयर इशू किए हैं अगेंस्ट डिविडेंड वो कितने सिर्फ इशू किए हैं 10,000 के। अब आप देख रहे हैं कि आपका क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख है, ओपनिंग आपके पास 1,20,000 है और आपने स्टॉक शेयर इशू किए 10,000। इसका मतलब है आपने जो कैश पे शेयर इशू किए वो कितने की हैं, 1,00,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,10,000, 20,000 रुपए के आपने शेयर्स इशू किए हैं फॉर कैश। कैश शेयर्स इशू कितने से, 20,000 से। ये हो गया। अब शेयर प्रीमियम देखिए, क्या पता कि जो हमने ये शेयर्स इशू किए ये कोई प्रीमियम पे इशू किए होंगे, क्या पता। अभी हम चेक कर लेते हैं। ओपनिंग मेरे पास शेयर प्रीमियम का है तकरीबन, शेयर प्रीमियम ओपनिंग का है मेरे पास 5,000, ये क्लोजिंग इसका 50,000 नहीं, ये है 15,000। 15,000 यस। ओपनिंग मेरे पास है 5,000, क्लोजिंग मेरे पास है 15,000। और मैंने जो स्टॉक इशू किए हैं, जो बॉन्ड मैंने अपने जो स्टॉक डिविडेंड दिया है वो 1000 शेयर्स इशू किए हैं 20 पे। इसका मतलब है 10 रुपये से शेयर प्रीमियम इंक्रीज होगा और 10 रुपये से शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। तो स्टॉक डिविडेंड कितने से, 10,000 से। तो 15,000 और 15,000 ये हो गया बैलेंस। इसका मतलब है मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये अमाउंट आ गई नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अब 4,000 प्लस 10,000 प्लस 34,000 ये आ गया 28,000 रुपये। इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास कितना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास है 20,000। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास हो गया 28,000 प्लस 20,000, ये बन गया है 48,000। और मेरे जो बैलेंस शीट में जो कैश आ रहा है क्लोजिंग वो भी आ रहा है 48,000। तो आज आपने देखा हमने जो टॉपिक सॉल्व किया है कैश फ्लो का, उसमें हमने कि कंपनी अगर कैश डिविडेंड इशू करे, कंपनी अगर शेयर इशू करे, स्टॉक इशू करेगी तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।